अंडर द रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया अब पूछ रहा है कि एमएसएमई में रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन कितना टाइम्स बढ़ा दिया गया है? तो बेसिकली 2.5 और 2 टाइम्स रिस्पेक्टिवली बढ़ा दिया गया है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो 2.5 टाइम्स बढ़ा दिया गया है और टर्नओवर क्राइटेरिया जो है वो 2 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। मैंने हर जगह कवर किया है वो तो मैं यहाँ कवर नहीं करूँगा। आप जाके बिहार का बजट देखिए, मैंने वहाँ भी ये चीज़ कवर किया है। मैंने करंट अफेयर्स में भी ये चीज़ कवर किया है और क मैराथन 3 में मैंने ये कवर किया, तो मैं 3 जगह ऑलरेडी ये कवर कर चुका हूँ, तो यहाँ मैं नहीं बताऊँगा क्लासिफिकेशन कितना है एमएसएमई का, तीनों में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर में, कि आप वहाँ जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा क्योंकि एक ही चीज़ रिपीट करने से कोई सेंस नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड जो है माइक्रो एंटरप्राइज़ के लिए जो एमएसएमई होता है ना, उन सब के लिए, तो उसमें जो उद्यम पोर्टल है, उद्यम पोर्टल पे कितना क्रेडिट कार्ड लिमिट जो है वो बढ़ा दिया गया है। मतलब लाइक क्रेडिट कार्ड लिमिट कितना कर दिया गया है? तो बेसिकली इन लोग के लिए 5 लाख रुपए का क्रेडिट लिमिट जो कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में कि जो फर्स्ट टाइम जो क्रेडिट कार्ड इश्यू होगा माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, तो उन लोग के लिए कितना है? तो उन लोग के लिए 10 लाख है। दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत सरकार इस पे बहुत फोकस कर रही है, तो आपको दोनों डेटा पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट ईयर जो होगा, उसका होगा 10 लाख, उसका फिर 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द न्यूली अनाउंस्ड फंड फॉर स्टार्टअप्स, अब जो नया जो फंड स्टार्ट हुआ स्टार्टअप्स के लिए, उसमें कितना पैसा रखा गया है? तो उसमें बेसिकली 10,000 करोड़ पैसा रखा गया है, जो फ्रेश कंट्रीब्यूशन है स्टार्टअप को देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट हुआ है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। और फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर जो होगा, जो पहला बार एंटरप्रेन्योरशिप करेगा, उसको कितना पैसा दिया जाएगा? तो उसको बेसिकली 2 करोड़ रुपया देने का बात किया गया है एज़ अ लोन। उसको 2 करोड़ का लोन प्रोवाइड करवाने का बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवियर एंड लेदर। अब फुटवियर और लेदर में कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का बात किया गया है? तो ये बेसिकली 22 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का इसमें बात किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, ये तो आप सबको पता ही होगा, अपना बिहार में खुलने वाला है। ये सबको पता ही होगा, तो इसमें डिस्कस क्या करना है। डिस्ट्रिक्ट शायद मुजफ्फरपुर है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर है, आप रीचेक कर दीजिए, गूगल कर लीजिएगा। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन हैज़ टू बी लॉन्च टू कवर, अब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है किसको अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग है, तो किसको कवर करेगा? तो ऑब्वियस सा बात है कि स्मॉल लार्ज इंडस्ट्री को, तो लार्ज इंडस्ट्री के लिए इस एज़ सच कोई इस टाइप का मिशन लॉन्च होता नहीं हमेशा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है, वो स्मॉल सेक्टर जो एमएसएमई वो भारत में क्रिएट करता है और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी एमएसएमई का ही। इसलिए एमएसएमई का ग्रोथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में होना। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्री हैव डायरेक्टेड टू प्रिपेयर, अब देखिए, अब जो भी मिनिस्ट्री है ना, उसको बोला गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होगा, तो किसके थ्रू होगा? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड के रूप में होगा। मतलब कि पीपीपी मोड में डेवलप किया जाएगा। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, कुछ पैसा प्राइवेट लगाएगा, कुछ पैसा पब्लिक लगाएगा, उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द प्रपोज्ड आउटले फॉर 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर द स्टेट। अब स्टेट को जो लोन दिया जाएगा, उसमें कितना प्रपोज किया गया, कितना लोन दिया जाएगा? 1 लाख 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ लोन देने का बात किया गया है, सॉरी 1.5 लाख करोड़ लोन देने का बात किया गया है। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान जो है 25 से 30 तक, ये ध्यान रखिएगा। एम्स टू मोबाइलाइज़, कितना कैपिटल मोबाइलाइज़ करने का बात किया गया। जो मोनेटाइजेशन प्लान है 25 से 30 तक 5 सालों में कितना लाख कैपिटल मोनेटाइज़ करने का बात किया गया, तो उसमें बेसिकली 10 लाख का टारगेट रखा गया है, 10 लाख करोड़ का टारगेट रखा गया है। 10 लाख सीआर का टारगेट रखा गया है एसेट मोनेटाइजेशन प्लान में।